जनाब अज असी नाला डैक दे कोल मौजूद हाँ। लहरी सकरोड़ पिंड है। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਪਹਾੜ ਛਾੜ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਸਾਂਬਾ ਹੈ, ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਜੰਮੂ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ ਸਾਂਬਾ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਂਟੀ ਟੈਕ ਬੰਬ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ 5 ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੱਦੇਬਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਣੀ ਉਂਝੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਾਇਨ ਉਂਝੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਤੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਭੰਗ ਪੀ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ अपने अल्फाज ने वो तुहाडे तक पहुँचते हैं। जी सूबेदार साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आप सबको इस चीज़ की मुबारक देता हूँ कि आपने यहाँ आकर इस चीज़ का हवाला दिया है कि क्या ये लोग सोए हुए हैं जिनके लिए आप यहाँ ये इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं, जिनके आगे इन आप लोगों ने पेश करना है, वो क्या खाकर भंग पीकर सोए हुए हैं? ऐसी ज़िंदगी पे मैं लानत समझता हूँ जो इंसान ऐसी ज़िंदगी बसरता और अपने नीचे वाले लोगों का कोई पता नहीं है। हमारा इलाका मकबूजा इलाका है, ये कश्मीर के नज़दीक है। वहाँ से ये पानी जो आ रहा है ये तमाम लोगों को मतलब नुकसानदेह है। हमारे जो ये जो 2-3 गाँव हैं, लहरी कलां है, लहरी खुर्द है, सकरोड़ है, इनको ज़बरदस्त नुकसान है। अगर आज रात को पानी और आ गया तो हमारे ये तीनों गाँव इस पानी की लपेट में है। तो ये जो बड़े बड़े हमारे मिसाला जात लोग हैं ना, वहाँ मिसाला बेच रही है। ये जिन्होंने वोट लिए हुए हैं, क्या उनकी यही हालत है कि ये मतलब जाकर सो जाएं? और सोने के बाद मतलब इन लोगों को ये इतनी खबर नहीं है कि हमारे लोगों का क्या प्रोसीजर है और उनका क्या खाना पीना है, क्या रहन सहन है, उनके माल का क्या हालात है, उनके चारे का क्या हालात है, उनके फसलों के क्या हालात है। इन लोगों को ये इस चीज़ का इल्म नहीं है। ये सिर्फ उस वक्त तक आते हैं जिस वक्त इन्होंने वोट चाहिए। आइंदा मैं इन लोगों को मतला करता हूँ कि हमारे इलाके में अगर हमें ये कोई MPA MNA आकर हमें ये कहे कि हम ये हैं, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे, हमारे पास एक बहुत बड़ा उल्टा लिफाज होगा जो हमें इनको पेश करेंगे। लिहाजा ये कोशिश करें कि हमारे इलाके में आइंदा वोट लेने के लिए यहाँ तशरीफ़ ना लाएं। और दूसरी बात ये है कि मैं बाला हकाम को ये इस चीज़ से मतलब फरमाता हूँ कि आप लोग होश में आ जाएं। इन लोगों को अगर आप नहीं संभाल सकते हैं तो हम इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये डेक नाला क्रॉस करके वहाँ अपनी हमारी ज़मीनें हैं इंडिया के करीब, वहाँ जाकर अपने टेंट लगाएंगे, वहाँ अपने रकबे में बैठेंगे और आप लोगों को तकलीफ़ होगी कि ये लोग का हम इंतज़ाम कर रहे हैं। लानत है हम हमारी इस ज़िंदगी पर जो हम लोग और तुम लोग बसर कर रहे हो। ऐसी ज़िंदगी को आप मतलब बसर करने से बजाय आप कब्रों में जाकर बसर करें। आप लोगों को इतना होश नहीं है। ये सिर्फ पैसा इकट्ठे करने के लिए आपने बंद भी बनाए हैं और ये आपने ये तालाब भी बनाए हैं, लेकिन क्या किया कि वो पैसा इकट्ठा करके अपने अपने घरों में ले गए हैं। वहाँ कोई इंग्लैंड में बैठा हुआ है, कोई भान चौथ वहाँ पर मतलब वहाँ दुबई में बैठा हुआ है। लानत है उन लोगों पर जो इन गरीबों का पैसा खाकर वहाँ बैठ गए हैं। खुदा हाफ़िज़। अच्छा, ये एक आपसे सवाल है सूबेदार शमशेर साहब, ये जो हमारे मकामी MPA और MNA हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में यही कहूँगा कि वो सिर्फ वोट लेने के हकदार थे, उन्होंने वोट ले लिए हैं और वो जाकर लंबी तान कर सोए हुए। वो किसी का एक पाई जैसा भी काम नहीं किया उन्होंने, ना उनको होश है। ये वल्लाह आलम के वो चर्च पीते हैं, वल्लाह आलम के वो शराब पीते हैं, वल्लाह आलम वो भंग पीते हैं, जो इतना नशा है कि उनको कि बाहर निकलने की उनको इजाज़त नहीं है और पता ही नहीं है। ये मैं कहूँगा। जी, आपने सुना सूबेदार शमशेर साहब की बातें आपने सुनी हैं। ये इधर के मकामी हैं और पाक फ़ौज के रिटायर हैं। तो इनकी बातों से आपको ये वाज़िया हो गया है कि ये जो लोग हैं ये क्या चाहते हैं। अगर यही काम
इधर किसी उसका होता, कुत्तों की लड़ाई होती, कोई उर्स होता, कोई मेला होता, तो ये सारे MP MNA आपको इधर नज़र आने थे। लेकिन आज ये गांव वालों का नुकसान हो रहा है, आपको एक बंदा भी नज़र नहीं आएगा इधर। ना ही वह ये बुज़ुर्गों ने बताया हमें कि ये चरस भंग नशा करते हैं, तो ये हमसे बड़े हैं, ये बेहतर जानते हैं ये इन्होंने किस अंदाज में बात किया है। लेकिन अगर ये जो हमारा दुश्मन है, अज़ली दुश्मन इंडिया, अगर हमारे वो अभी दहशतगर्दी का आगाज़ कर चुका है और हमारे इंतज़ामिया ने, ACDC साहब, ज़िली इंतज़ामिया ने, और जो हमारे MP MNA भंग पी कर सोए हुए हैं, उन्होंने अगर जागने का सबूत ना दिया तो ये किसी भी जानी नुकसान का सबब बन सकता है। मैं भी एक अवामी नुमाइंदा हूँ, आपको ये पैगाम देता हूँ कि लोगों की आवाज़ बने और उनके मसाइल को हल करें। बहुत शुक्रिया।